अरे मैं तो कब का शादी कर देती अगर इस लाइन में ना होता। कितने हद तक गिरोगे भाई? टिश्यू डाल रहे हो, कंबल डाल रहे हो, पॉट ले जा रहे हो, कप ले जा रहे हो, गिलास ले जा रहे हो, क्या-क्या कर रहे हो? पता है, सबको पता है, ईशा को भी पता है, उसने ब्लॉग तक बनाए हुए हैं उसने इसके बारे में कि उसको फ़ोबिया है और आप कैसे उस पे कंबल डाल सकते हो? बहुत मुश्किल दौर से मेरा बच्चा गुज़रा है वहाँ पे। अगर हमारे घर का कोई उसके पास वीडियो है कि टूटा है टीवी, तो वो ज़रूर कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आंटी हाय, वेलकम टू डेली बाइट्स। सबसे पहले तो ये हेलो। जानना चाहिए, घर में आप गई थी अभिषेक के पास, कैसा लगा? किस तरीके का रहा आपका सफर वहां पर? अच्छा था, बहुत अच्छा था। 3 महीने बाद में अभिषेक को मिलके वो तो इतना इमोशनल हो गया कि 10 मिनट लगे उसको चुप करवाने में। और घर बिग बॉस का इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना कि मैं मतलब 10 बार बिग बॉस को बोल चुकी होंगी कि बिग बॉस आपका घर बहुत खूबसूरत है। तो आप 3 महीने बाद मिली, मतलब जो अभिषेक के अंदर सारे इमोशंस थे, सारा गुस्सा था, सब कुछ था, आपको मिलके सब कुछ खत्म हो गया होगा। पूरा एक फ्रेश और हल्कापन महसूस कर रहा था। लेकिन आपके जाने से आंटी उस घर के अंदर काफी चीजें जो है ना, हम सबको पलटी भी नजर आई। जैसे ईशा की कहानी, आपको और जब ईशा को थेरेपी रूम में बिठाया गया, कुछ चीजें रिवील की गई, टीवी को लेके जो तोड़ फोड़ की बातें की गई, क्या वो कितने हद तक सच थी आंटी? क्योंकि वो अभी भी अपनी बात पे अड़ी है कि नहीं, उसके पास कुछ प्रूफ है इस चीज को लेकर। ये बात तो मैं उसको पर्सनली मिलके ज़रूर पूछना चाहती थी कि हमारे घर में कब टीवी टूटा और हमने कब अपने बच्चे को आपके सामने थप्पड़ मारा, क्योंकि हम लोग एक साथ कभी मिले ही नहीं हैं। एक बार बस बर्थडे पे आई थी अभिषेक के, वो भी 2 बजे रात को आई थी और 3 बजे निकल गई थी क्योंकि उसका कॉल टाइम था 4 बजे का। तो हम लोग पर्सनली कभी मतलब ऐसे बहुत देर तक हमारे घर में वो नहीं आई है, ना रुकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मैं और इसके पापा हो गए थे कि हमारे घर में टीवी कब टूटा है और ये वीडियो वाली या कुछ भी वो फ़ोटो वाली बात कर रही है, तो वो ज़रूर अपलोड करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे घर का कोई उसके पास वीडियो है कि टूटा है टीवी, तो वो ज़रूर कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई टीवी टूटा ही नहीं है, आज तक नहीं टूटा हमारे घर में कोई टीवी। जिस तरह से पिछले वीकेंड के वार पे करण जौहर ने जब बात की ईशा से, वो तभी अपनी बात पे अड़ी हुई थी कि नहीं, मेरे पास प्रूफ है इस चीज का। तो ऐसा क्या मतलब प्रूफ है उसके पास? उसने क्या वीडियो, क्या पिक्चर्स ली थी उस टाइम? अब तो वही बता सकती है ना कि उसके पास क्या प्रूफ है, हमारे पास तो नहीं है कि हम बता दें। तो आंटी, अभिषेक का साथ दिया है ईशा के फादर ने, कई इंटरव्यूज में उन्होंने उनके साथ बोला है, लेकिन जबकि ईशा जो है वो नेशनल टेलीविजन पर अभिषेक की जो है चीजों को रिवील कर रही है। तो ये किस हद तक कंफ्यूजिंग बात है, क्योंकि फादर अभिषेक की साइड है और ईशा जो है वो अपनी बातों पे अड़ी हुई देखिए, अब ईशा के फादर को मैं तो कुछ कह नहीं सकती, वो तो उनकी अपनी सोच है, अपना डिसीजन है कि किसने क्या करना है ना? तो मेरा बच्चा या मैं सही हूँ, तो कोई गलत कहे, सही कहे, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना ही बोलूँगी। उसके पापा ने भी बोला था कि आंटी ने अंदर क्या बोला, तो वो बोलती कि बेटा बाहर की चीज़ें मत लेके आओ, जो अंदर टास्क हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके बारे में बात करो। तो उस उन्होंने मेरे सामने बोला था कि वो मम्मी हैं, माँ हैं, तो उनकी बातों का ध्यान रखना, उनके बातों पे ध्यान देना। मेरे सामने भी उन्होंने बोला था। आंटी, आप शुरुआत से अभिषेक का तो गेम देख ही रही होंगी घर के अंदर। उस उनके एग्रेशन पहले हम सबने देखे, और बीच में उन्होंने जो फिजिकल फाइट भी की, इसकी वजह से वो मतलब सारी इंडिया में एक हीरो बन चुके हैं अभिषेक। लाइक उनका जो एक रियल पर्सनालिटी हम सब ने देखा। आपको कैसा लगा अभिषेक का खेलता हुआ देख ये सब? देखिए, बहुत अच्छा खेल रहा है, वो जैसा है वैसा है, लेकिन जो एग्रेशन बोल रहे हो ना आप लोग, एक घर में बच्चा रहता है, वो अपने मम्मा-पापा के साथ है, हम सिर्फ 3 लोग हैं घर में, तो जो घर का माहौल होता है, वो वहाँ नहीं है, वो 15 लोगों के बीच है और वो 15 के 15 लोग एक इंसान पे चढ़ रहे हैं, तो अगर वो नहीं बोलेगा, तो वो तो दब के रह जाएगा। तो वो उसका चिल्लाना बनता है। वो उस लेवल तक जाते हैं कि उसको चढ़ना पड़ता है, अप होना पड़ता है।
तो इसमें मेरे को कोई बुरा नहीं लगता क्योंकि कोई भी होता, मैं भी होती, मैं बहुत शांत हूँ। लेकिन अगर मेरे पे भी इतने लोग चढ़ेंगे तो मैं भी चिल्लाऊँगी, कोई भी चिल्लाना शुरू कर देगा। तो और वो जो थप्पड़ वाली बात है, वो तो थप्पड़ तो मारा ही नहीं था ना। वो तो जैसे ही ऐसे टिश्यू डाला वैसे ही रिएक्शन आया। वो तो एक्शन का रिएक्शन था। कितने हद तक गिरोगे भाई? टिश्यू डाल रहे हो, कंबल डाल रहे हो, पॉट ले जा रहे हो, कप ले जा रहे हो, गिलास ले जा रहे हो, क्या-क्या कर रहे हो? पता है, सबको पता है, ईशा को भी पता है, उसने ब्लॉग तक बनाए हुए हैं उसने इसके बारे में कि उसको फ़ोबिया है और आप क कैसे उस पे कंबल डाल सकते हो? बहुत मुश्किल दौर से मेरा बच्चा गुज़रा है वहाँ पे। आंटी समर जो है घर से बाहर निकल चुके हैं फाइनली। और एक बार मुनावर और समर का ये स्टेटमेंट था कि मुनावर ने समर को कहा था कि लाला तुझे मैं टनल तक छोड़ के आऊंगा, और वो छोड़कर भी आए। लेकिन शायद दूसरी तरफ जो वो अभिषेक पे इल्जाम लगा रही है कि समर जो है वो अभिषेक की वजह से है। क्या रीजन है, क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी की वजह से नहीं निकलता, सब वोटिंग की वजह से होता है और जनता जिसको जितना प्यार करती है, जितना रिस्पेक्ट देती है, तो उतना ही होता है और हर एक ने निकलना ही है, कोई 2 ही वहाँ पे बचेंगे। तो इसमें कोई वो नहीं है, हमने भी अपने बेटे को समझा के भेजा था कि देख बेटा, अगर निकल भी गया तो कोई टेंशन मत लेना, तू हमारे लिए उसी दिन जीत गया था जिस दिन तूने खुशखबरी सुनाई थी कि मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ। तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि कौन निकल रहा है, कौन जा रहा है, किसकी वजह से निकल रहा है, ये कोई मैटर नहीं रखता। हर किसी ने एक दिन निकलना है उसमें से। आंटी आप घर के अंदर गई थी, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कौन अच्छा है वहां पे खेल रहा है, और अभिषेक के सपोर्ट में कौन है रियली में? देखिए, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अपने लिए खेल रहे हैं, कोई किसी के सपोर्ट में नहीं है। कोई किसी के सपोर्ट में नहीं है, सब लोग अपना-अपना खेल रहे हैं। कोई भी है, पहले अपने बारे में सोचेगा। बाद में किसी दूसरे के बारे में सोचेगा। तो सब अपना-अपना गेम खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। आंटी अभिषेक बन चुके हैं हीरो अब तो पूरे हिंदुस्तान के लिए, और एस्ट्रोलॉजर भी बीच में आए थे घर में, जहां पर अभिषेक ने अपने करियर को छोड़ के ये पूछा कि मेरी लाइफ में कोई लड़की है या नहीं। लेकिन आप बताइए कि अभिषेक अभी घर में आप सास बनने को तैयार है, कितनी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं अभी? अरे! मैं तो कब का शादी कर देती अगर इस लाइन में ना होता। मगर अभी चेंज ऑफ लाइफ है ना, तो अभिषेक अभी वो लेवल पे है जहाँ पर अभिषेक को ये है कि मेरी लाइफ में अभी तक कोई है नहीं, क्योंकि वो घर के अंदर है, लेकिन घर के बाहर आप लोग को पता होगा अब कितनी है, कितनी आ रही नहीं, होगी। नहीं हम अभी चाहेंगे नहीं कि मतलब वो लड़कियों के चक्कर में पड़े, क्योंकि मैं चाहूँगी कि अपने करियर पे फ़ोकस करे, अपने काम पे ध्यान दे, क्योंकि वो उस दौर से गुज़र चुका है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि फिर उसी दुःख में आए वो। आप टॉप 3 में किसको देख रही हैं आंटी? अंकिता, मुनव्वर, अभिषेक। चलिए अभी होप्स हो कि अभिषेक ट्रॉफी घर लाए। थैंक यू। ज़रूर लाएगा, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, लाएगा, ज़रूर लाएगा, क्यों नहीं लाएगा? लास्टली आप उसके दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? उसको दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो ना कि मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। मैं अपने आप पे, अपने बच्चे पे और आप सब पे इतना प्राउड फ़ील होता है ना कि मतलब सबके दिलों में बस गया है वो बच्चा। बस ऐसे ही अपने दिलों में बसा के रखना उसको और ढेर सारा वोट करना और उसे जीतने में उसकी मदद करना और आप लोगों के बीच ट्रॉफी लेके खड़ा हो ऐसे। चलिए थैंक यू। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.